अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। इस लेक्चर में सॉल्व किए गए क्वेश्चंस टाइम कोड्स के साथ आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इनके टाइम कोड्स दे दिए गए हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन के सामने दिए गए टाइम कोड्स के ऊपर क्लिक करके किसी भी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ अ वेक्टर ए बी, यानी कि ए बी के ऊपर एरो का निशान है तो इसको हम वेक्टर पढ़ेंगे कि वेक्टर ए बी गिवन है इक्वल वेक्टर सी डी के। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। व्हेन पॉइंट्स बी सी डी, और ये हमें गिवन है कि ये वाला पॉइंट फर्स्ट बी है, नेक्स्ट सी है और उसके बाद आखिरी पॉइंट डी है रिस्पेक्टिवली। ये बिल तरतीब हमें गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखें, क्योंकि हमने पॉइंट ए फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, कि जो हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है वो क्या है, उसको हम फर्ज कर लेते हैं। ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने उसको, तो ए आगे, क्योंकि पॉइंट्स में जो भी पॉइंट लिखा होता है, देखें यहां पर ये पॉइंट बी लिखा हुआ है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2, यानी कि पॉइंट के अंदर जो वैल्यूज लिखी होती हैं उनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो हम ए के कोऑर्डिनेट्स फर्ज करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है एक्स, इसको एब्सिसा भी कहते हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेट हम इसका वाई ले लेते हैं, इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। और जो गिवन पॉइंट्स है वो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। पॉइंट बी है ये 1 और 2 है, पॉइंट सी ये -2 और 5, और उसके बाद अगला पॉइंट डी है वो है 4 और 11। ये हमें गिवन थे पॉइंट्स। इसके अलावा हमें क्या गिवन था, शुरू में हमें गिवन था कि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं गिवन दैट, दोनों वेक्टर्स को हम ले लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर है ए बी, ये इक्वल है सेकंड वेक्टर के जो कि सी डी के इक्वल है। अब वेक्टर का फार्मूला लिखते हैं वेक्टर ए बी का। वेक्टर ए बी दो पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, ए के ऊपर और बी के ऊपर। तो किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर का फार्मूला लिखने के लिए जो बाद वाला पॉइंट होता है, यानी कि इस वेक्टर में बाद वाला पॉइंट है बी, तो पहले बी का पोजीशन वेक्टर आता है। पोजीशन वेक्टर मीन ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन के ऊपर हो, यानी कि बी का पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ बी। बाद में हम माइनस करेंगे, ए का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ओ ए। इसी तरह बिल्कुल सी डी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, क्योंकि बाद में पॉइंट डी आ रहा है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आएगा। अब ये वेक्टर कैसे लिखते हैं, देखें पॉइंट बी है 1 और 2, तो ओ बी लिखने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, आई का कोफिशिएंट आ जाएगा 1, क्योंकि इधर पहला पॉइंट जो था 1 था, इसका जो एब्सिसा था 1 था। आई के साथ क्या आ गया 1, प्लस दूसरा जो कोऑर्डिनेट था जिसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं वो 2 है, तो जे के साथ आ जाएगा 2 माइनस। इसी तरह पॉइंट ए हमने फर्ज किया था, इसका एब्सिसा एक्स और ऑर्डिनेट वाई लिया था, तो आई के साथ आ जाएगा एक्स प्लस वाई जे के साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू पॉइंट डी। हमने देखें ऊपर पॉइंट डी लिखा हुआ है, तो ये 4i प्लस 11j आ जाएगा, माइनस सी पॉइंट है ओ सी, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और 5 है, यानी कि -2i आगे प्लस 5j आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, देखें क्या होगा हमारे पास। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन होगी तो एज इट इज आ जाएगी i प्लस 2j। सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर साइन तब्दील हो जाएंगे, -xi माइनस वाई जे आ जाएगा ये, और राइट साइड पर 4i प्लस 11j, और क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस दो दफा है तो माइनस और माइनस प्लस 2i, और प्लस 5j है तो ये -5j आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक जैसी तो टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे, i, दूसरी टर्म i के साथ वाली xi है तो -xi है, इसको हम i वाली दोनों टर्म्स इकट्ठी लिख ली। अब j वाली दोनों टर्म्स इकट्ठी लिखेंगे, 2j
माइनस वाई जे। इसी तरह राइट साइड पर भी हम एक जैसी टर्म जो है वो इकट्ठी लिखेंगे, 4i प्लस 2i और प्लस 11j और माइनस 5j। आप देखें जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें हम i कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, आई आ जाएगा यहाँ पर। और जो सेकंड दो टर्म्स हैं उनमें हम j कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस वाई, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा j। इसी तरह राइट साइड में 4i प्लस 2i ये 6i बनता है, और प्लस 11j और माइनस 5j ये प्लस का 6j बनता है। आप देखें ये इक्वेशन है, इसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ i एंड j। i और j के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। देखें लेफ्ट साइड में जो i का कोएफिशिएंट था वो था 1 माइनस एक्स, और राइट साइड में जो i का कोएफिशिएंट है वो 6 है। इसी तरह जो लेफ्ट साइड में j का कोएफिशिएंट है वो 2 माइनस वाई है, और राइट साइड में j का कोएफिशिएंट 6 है। तो हमने क्योंकि x मालूम करना है 1, 6 इस तरफ आके माइनस का 6 आ जाएगा, और x राइट साइड पर जाके प्लस का x हो जाएगा। तो 1 माइनस 6 माइनस का 5 बनेगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर देखें ये 2, 6 इस तरफ आके माइनस का 6, y उस तरफ जाके इक्वल के राइट साइड पर जाके प्लस y, तो -4 इज इक्वल टू y। यानी कि जो पॉइंट A था वो हमने फर्ज किया था एक्स वाई, तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास a, आगे x की जगह हम लिखेंगे -5 और y की जगह लिखेंगे -4। यहां पर हम लिख लेते हैं सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज, ये रिक्वायर्ड पॉइंट हमने आगे लिख लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन किस चीज का है? ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट का पॉइंट ऑफ डिवीजन है, यानी कि एक लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। और वो लाइन सेगमेंट कैसे बनती है? जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, वो नीचे दिए गए पेयर ऑफ पॉइंट्स को मिलाने से बनती है इन द गिवन रेशियो। ये जो पॉइंट है इस गिवन रेशियो से डिवाइड करता है, यानी कि पॉइंट सी है हमारे पास, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर हमें ये गिवन है 2i माइनस 3j, और पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है 3i प्लस 2j। इस पॉइंट सी और पॉइंट डी को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनेगा। इस लाइन सेगमेंट को एक हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है जो 4:3 से डिवाइड करता है, उस पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आई तो फिगर से समझे, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर है पॉइंट सी, ये मैंने पॉइंट सी यहां पर मैंने लगा दिया, ये पॉइंट सी है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे सी पॉइंट से, और दूसरा पॉइंट डी हम यहां पर लगा लेते हैं, ये पॉइंट डी है। देखें पॉइंट सी और पॉइंट डी को मिलाने वाली एक लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गया। अब एक पॉइंट ए है, अब पॉइंट ए इस सी डी लाइन को 4:3 से डिवाइड करता है। तो फर्ज कर लेते हैं हम कि यहां पर है पॉइंट ए, फॉर एग्जांपल इस जगह पर पॉइंट ए है, ये हम पॉइंट ए लिख लेते हैं। अब ये सी डी लाइन को 4:3 से डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 4, यहां पर हम लिख लेते हैं 3, और साथ में क्या गिवन है कि सी का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, सी का पोजीशन वेक्टर है ये, और डी का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है, वो है 3i प्लस 2j। तो फर्ज करते हैं हमारे पास यहां पर है पॉइंट ओ, इस जगह पर ये हमारे पास ओरिजिन है, इसको हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब O को C से मिलाने से हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ C मिल जाएगा। इस O को मिलाते हैं C के साथ, इसी तरह इस O को मिलाते हैं D के साथ, तो हमें
सी का पोजीशन वेक्टर भी मिल जाएगा और डी का पोजीशन वेक्टर भी मिल जाएगा। इनको मेंशन भी कर देते हैं। आप देखें ये है 2i माइनस 3j, ये था सी का पोजीशन वेक्टर। और इसी तरह डी का पोजीशन वेक्टर हम नीचे मेंशन कर देते हैं, वो है 3i प्लस 2j। अब फर्ज कर लेते हैं कि जो सी का पोजीशन वेक्टर है इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो डी का पोजीशन वेक्टर है इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जिस रेशो से पॉइंट ए डिवाइड करता है इन दोनों को, उसको हम पी से, पी रेशो क्यू से डिवाइड करता है, फर्ज करते हैं, तो पी क्यू लिख लेते हैं। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने ओ ए मालूम करना है। तो ओ ए का फार्मूला हमारे पास आता है क्यू ए प्लस पी बी, इसको डिवाइड करना है हमने P प्लस क्यू के साथ। यानी कि ये देखें, ये वाला Q इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये वाला जो Q है ये इस पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला P इस पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे। ये जो मैंने पिंक लाइंस लगाई हैं ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए लगाई हैं। अब यहां पर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मालूम करने के लिए। हम यहां पर लिखते हैं ओ ए इज इक्वल टू, देखें Q क्या है, Q3 है, तो यहां पर हम 3 लिख लेते हैं। A की जगह हम उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं 2i माइनस 3j, ये A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। इसी तरह प्लस P की वैल्यू देखें, ऊपर ये 4 लिखी हुई है तो 4 लिखेंगे और आगे ब्रैकेट में B लिख लेंगे, ये है 3i प्लस 2j। और डिनोमिनेटर में इसी तरीके से जिस तरह हम पहले ऊपर लिखा हुआ है, P प्लस क्यू है, P की वैल्यू 4 है प्लस Q की वैल्यू 3 है, तो 4 प्लस 3। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपली ओ ए लिखेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर तो 6i माइनस 9j, ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसी तरह 4 मल्टीप्लाई होगा 12i प्लस 8j। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 प्लस 3 ये 7 आ जाएगा। अब आई वाली टर्म में ऐड होगी, 6 प्लस 12 ये 18i हो जाएगा और माइनस 9 प्लस 8 ये माइनस का 1j या माइनस j सिंपली लिख लें इसको। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 7, एज इट इज आ गया। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 18/7 i और j का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हो तो 1 होगा, 1/7 j। तो ये क्या आ गया, a का पोजीशन वेक्टर आ गया। सो हम यहां पर लिख लेंगे, सो रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन हमने ए फर्ज किया था, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था, इज, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18/7 i माइनस 1/7 j। तो इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो गया। जिस तरह हमने ये फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया है बिल्कुल इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी अभी हम अटेम्प्ट करते हैं। ये रिमूव कर देते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है। ये पार्ट भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही होगा। 2 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट E का पोजीशन वेक्टर है 5i और पॉइंट F का पोजीशन वेक्टर है 4i प्लस j। इन दोनों पॉइंट्स E और F को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हमारा एक पॉइंट है जो 2:5 से डिवाइड करता है, उसको हम पॉइंट ऑफ डिवीजन कहेंगे। उसका हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, हम पॉइंट्स लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं पॉइंट E, ये पॉइंट E है और नीचे यहाँ पर एक पॉइंट हम लगा लेते हैं, इसको हम पॉइंट F का नाम दे लेते हैं। पॉइंट E और F को मिलाने से हमें एक लाइन मिल जाएगा, एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा।
ये लाइन सेगमेंट हमें मिल गया। अब फर्ज करते हैं एक पॉइंट हमारे पास बी है, फर्ज करते हैं ये पॉइंट बी है इस जगह पर। ये पॉइंट बी इस लाइन सेगमेंट को, ई एफ लाइन सेगमेंट को 2:5 से डिवाइड करता है। देखें यहाँ पर गिवन है 2:5, तो ये जो पॉइंट बी है ये ई एफ लाइन को 2:5 से डिवाइड करता है, यानी कि ई से लेके बी तक जो लेंथ है वो 2 है और बी से लेके एफ तक जो लेंथ है वो 5 है। और हमें गिवन है कि ई का पोजीशन वेक्टर 5i है और एफ का पोजीशन वेक्टर 4i प्लस जे है। तो फर्स्ट कहते हैं यहाँ पर है हमारा ओरिजिन, इस पॉइंट को हम पॉइंट ओ कहते हैं, ये ओरिजिन है। इसको हम मिलाते हैं ई के साथ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ई मिलेगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ई मिल गया। इसी तरह इसी पॉइंट को हम मिलाते हैं पॉइंट एफ के साथ तो हमें ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एफ मिल गया। अब यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं इन पोजीशन वेक्टर्स को। ई का पोजीशन वेक्टर हमें गिवन था 5 तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5i, ये फर्ज कर लेते हैं ए के इक्वल है। इसी तरह एफ का पोजीशन वेक्टर है 4i प्लस जे, इसको हम फर्ज कर लेते हैं बी के इक्वल। 4i प्लस जे है तो इसको हम फर्ज कर लेते हैं ये बी वेक्टर है। इसी तरह ये जो रेशो थी जिसको जो बी डिवाइड करता था इस लाइन सेगमेंट को, इसको हम पी रेशो क्यू का नाम दे लेते हैं। अब क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मालूम करना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को हम ओ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला आ जाएगा क्यू मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर है, प्लस पी मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, ये फार्मूला है इसका। अब हम वैल्यूज लिखते हैं, Q की वैल्यू है 5, ये A से मल्टीप्लाई होगी, A की वैल्यू है 5i, प्लस P की वैल्यू है 2, ये मल्टीप्लाई होगी B के साथ तो B की वैल्यू है 4i प्लस j। डिवीजन में हमारे पास P और Q है तो P की वैल्यू है 2, Q की वैल्यू है 5। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 25i प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8i प्लस 2 को j से मल्टीप्लाई किया तो 2j और डिवाइड में 5 प्लस 2 7। अब 25 और 8 33 बनता है तो ये 33i और साथ में डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर i के नीचे i वेक्टर लाजमी लगाना है और 2/7 आगे वेक्टर j, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ गया। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज थर्टी 33/7i प्लस 2/7 j। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ बुक्स पर यहाँ पर ये 5j लिखा हुआ है, तो जब अगर 5j आ जाए तो इसका आंसर फिर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, फिर 5j के मुताबिक आएगा। तरीकाकार यही है, फार्मूला यही लगेगा, तो आपने इसको इसी तरह ही सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। यानी कि एक ट्राइंगल के कोई सी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन से पैरेलल होती है और लेंथ में उसके हाफ होती है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो इसको हम मैं फिगर बना के आपको समझाता हूं। यहां पर हम इसको लिखते हैं प्रूफ, क्योंकि प्रूव करना है इसमें। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कंसिडर अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम ABC और इस ट्राइंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन इसकी ये बनती है, यहां पर ये लगा लेते हैं और इसको हम यहां से मिला लेते हैं। तो एक हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली। फर्स्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट A है
ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब फर्ज कर लेते हैं कि ए का पोजीशन वेक्टर जो है, लेट करते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी कि ओ ए, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, इसको हम स्मॉल ए के इक्वल ले लेते हैं। बी का पोजीशन वेक्टर हम स्मॉल बी के इक्वल ले लेते हैं और सी का पोजीशन वेक्टर इसी तरीके से सी के पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल सी वेक्टर फर्ज कर लेते हैं। अब लेट करते हैं, लेट डी एंड ई, डी और ई दो पॉइंट्स ले लेते हैं, बी द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हैं ऑफ ए बी के, ए बी साइड का मिड पॉइंट है डी एंड ए सी साइड का मिड पॉइंट है ई, ये हमने फर्ज कर लिए, बिल तरतीब ये हमने ले लिए। देखिए यहां पर है फॉर एग्जांपल ये मिड पॉइंट है ए बी का, यहां पर आता है पॉइंट डी, देखें ना यहां पर हमने डी दिया, पॉइंट लिया मिड पॉइंट ए बी का, और यहां पर पॉइंट आता है पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट ई है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी क्या आएगा, ओ डी क्या आएगा हमारे पास, देखें ओ डी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है ए और बी का, तो ए का पोजीशन वेक्टर था स्मॉल ए और बी का पोजीशन वेक्टर था स्मॉल बी, तो क्योंकि डी मिड पॉइंट है ए बी का तो ये आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह जो ई का पोजीशन वेक्टर है वो आ जाएगा, क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए और सी का, तो ई का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब हम डी ई लेंथ मालूम करते हैं, डी ई वेक्टर मालूम करते हैं, यानी कि ये जो वेक्टर है यहां से लेके यहां तक, ये वेक्टर अब हम मालूम करते हैं कि ये वेक्टर क्या बनता है। ये वेक्टर है डी ई, तो डी ई कैसे निकलता है, ई का पोजीशन वेक्टर माइनस डी का पोजीशन वेक्टर। अब देखें ई का पोजीशन वेक्टर ये हमने लिखा हुआ है ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 माइनस डी का पोजीशन वेक्टर क्या है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ऊपर ये टर्म्स ऐड होगी ए प्लस सी माइनस वेक्टर ए है, फिर क्योंकि बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। अब यहां पर कैंसिलेशन होगी, ये माइनस का ये प्लस के ए से कट जाएगा, ये 2 बटे में है 2 डिनोमिनेटर में, इसको हम साइड पर लिख लेते हैं, तो सी माइनस बी। अब देखें ये सी क्या चीज है, सी ऊपर हम अगर हम देखें तो सी क्या हमने फर्ज किया था, सी पोजीशन वेक्टर था पॉइंट सी का, ओ सी के इक्वल है ये, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ओ सी, ये सी का पोजीशन वेक्टर है और बी पोजीशन वेक्टर है ओ बी का, यानी कि बी पोजीशन वेक्टर है, ये जो स्मॉल बी है ये बी का पोजीशन वेक्टर है, इसको ओ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें ये 1/2 ओ सी माइनस ओ बी, ये बनता है वेक्टर बी सी। तो देखें लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या आया, डी ई आया। अब डी ई मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है बी सी का, यानी कि बी सी को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो डी ई बनता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो डी ई का एब्सोल्यूट लें तो ये हाफ बनता है बी सी के
एब्सोल्यूट का, BC के मैग्नीट्यूड का। तो ये दोनों चीजें हमारे पास साबित होगी। देखिए हमने क्या प्रूव करना था कि हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है ABC, इसकी कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट लें, यानी कि हमने AB साइड का मिड पॉइंट लिया D, AC का मिड पॉइंट लिया E, इनको मिलाने वाली जो लाइन है DE, ये एक तो BC के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है और इसकी लेंथ हाफ है, यानी कि अगर इसकी लेंथ 1 है तो ये लेंथ जो है ये 2 होगी। इसी तरह अगर हम ए सी का मिड पॉइंट और बी सी का मिड पॉइंट ले लेते, यानी कि यहां पर अगर हम कोई पॉइंट्स ले लेते तो ये जो लेंथ होती ये हाफ होती इस लेंथ के और इसके पैरेलल भी होती। तो इस तरह ये क्वेश्चन इसमें हमने जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, अगर इसके मिड पॉइंट को हम बिलतरतीब में लाएं तो वो एक पैरेललोग्राम बनती है, ये हमने साबित करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं प्रूफ और सपोज करते हैं क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं। हम यहां पर लिखते हैं लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल। ये एक हमने क्वाड्रिलेटरल ले लेनी है। अब क्वाड्रिलेटरल हम रैंडमली एक ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फर्स्ट इसकी साइड है, ये सेकंड साइड हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी रैंडमली हम ले रहे हैं, किसी भी शक्ल की ये हम क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं। इन जनरल प्रूव करना है हमने ये। तो ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली। नाम इसके फर्ज कर लेते हैं, ये पॉइंट A ले लेते हैं इसका, ये B, ये C और ये वाला पॉइंट D। अब हमने साबित ये करना है कि इन चारों साइड्स के मिड पॉइंट को बिल तरतीब में लाएं तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनती है। तो रैंडमली हम यहाँ पर अंदाजे से मिड पॉइंट्स लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, ये तकरीबन ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हम फर्ज कर लेते हैं E। और बी सी का मिड पॉइंट तकरीबन ये बी सी का मिड पॉइंट बनता है, इसको हम ले लेते हैं F। और सी डी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम फर्ज कर लेते हैं G। और डी ए का मिड पॉइंट हम फर्ज कर लेते हैं H। हमने साबित ये करना था कि EFGH ये एक पैरेललोग्राम बनती है, यानी कि E को मिलाएं बिल तरतीब F के साथ, फिर F को मिलाएं G के साथ, G को मिलाएं H के साथ और इस फिगर को क्लोज कर दें तो जो शेप हमारे पास बनती है ये एक पैरेललोग्राम बनती है। तो नजर देखने में नजर आ रही है कि EFGH एक पैरेललोग्राम है। अब हम इसको साबित करेंगे। यहाँ पर हम फर्ज करते हैं, लेट करते हैं कि ए का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं स्मॉल ए। ओ ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम ए ले लेते हैं। ओ बी यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये स्मॉल बी ले लेते हैं, नीचे वेक्टर का निशान। उसके बाद सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ। और डी के पोजीशन वेक्टर को हम फर्ज करते हैं स्मॉल डी के साथ। ये हमने पोजीशन वेक्टर फर्ज कर लिया इन चारों पॉइंट्स के, ए बी सी और डी के। अब आगे जो हमने काम किया EFGH, ये हमने मिड पॉइंट्स लिए हैं A B B C C D और D A के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्दर सपोज दैट E, ये पॉइंट्स हैं, फर्दर सपोज दैट पॉइंट्स E F G and H be the midpoints of AB, BC, CD and
डी ए रिस्पेक्टिवली। ये बिल तरतीब मिड पॉइंट्स हैं। अब हम ई एफ मालूम करेंगे। ई एफ एच जी के इक्वल आना चाहिए और जी एफ एच ई के इक्वल आना चाहिए, यानी कि आमने सामने जो वाले जो वेक्टर्स हैं वो इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर मालूम करते हैं ई एफ। ई एफ कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, इस तरह निकलेगा हमारे पास ई एफ। और ई एफ के सामने क्या है? एच जी। एच जी हमारे पास कैसे निकलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एच। अब देखें, हमने ई एफ मालूम करना है। ई एफ में पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, एफ क्योंकि बी और सी का मिड पॉइंट है तो एफ का पोजीशन वेक्टर आएगा बी और सी के पोजीशन वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड करने से, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है बी और सी का। तो बी का पोजीशन वेक्टर था स्मॉल बी और सी का पोजीशन वेक्टर था स्मॉल सी, और एफ क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये 2 से डिवाइड करेंगे। माइनस ई मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए का पोजीशन वेक्टर ए था, बी का पोजीशन वेक्टर बी था, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं। यह आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। इस नेगेटिव साइन की वजह से ये दोनों साइन तब्दील हो गए। अब माइनस का बी प्लस का बी से कट जाएगा, तो 1/2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया? सी माइनस ए। ये ई एफ की वैल्यू आई। इसी तरह जो इसके सामने वेक्टर है एच एफ एच जी, उसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। जी मिड पॉइंट था, जी ऊपर अगर देखें तो जी मिड पॉइंट था डी सी का, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को 2 से डिवाइड करने से जी मिलता है। और एच मिड पॉइंट है ए डी का, यानी कि ए और डी को ऐड करने से, ऐड करके 2 से डिवाइड करने से एच का पोजीशन वेक्टर मिलता है। अब इसमें भी हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में आ जाएगा डी प्लस सी माइनस ए माइनस डी। अब यहां पर भी माइनस डी और प्लस डी काट जाएंगे। 1/2 हमारे पास आ गया सी माइनस ए के इक्वल। तो ये एच जी, देखें आमने सामने वाले दो वेक्टर्स इक्वल आ गए। ई एफ ये इक्वल आया एच जी के। सो देखें ई एफ किसके इक्वल आया? एच जी के। इसी तरह हम दूसरे दो वेक्टर्स लेते हैं। ये हम साबित कर चुके हैं कि ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल आ गया। अब एच ई और जी एफ ले लें या ई एच और एफ जी ले लें, एक ही बात है, तो हम एच ई ले लेते हैं। एच ई मालूम करते हैं। एच ई कैसे निकलेगा? ई का पोजीशन वेक्टर माइनस एच का पोजीशन वेक्टर। अब ई देखते हैं किसका मिड पॉइंट है। ऊपर से देखें ई मिड पॉइंट है ए और बी का, तो यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 माइनस एच। देखें किसका मिड पॉइंट है? एच मिड पॉइंट है ए और डी का, तो यहां पर हम लिखेंगे ए प्लस डी डिवाइड बाय 2। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी हम 1/2 कॉमन ले लेंगे। ए प्लस बी माइनस ए माइनस डी, तो माइनस ए प्लस ए से कट गया, 1/2 बी माइनस डी आ गया। ये आ गया हमारे पास वेक्टर एच ई। इसी तरह एच ई के सामने एच ई हम मालूम कर चुके हैं। एच ई के सामने है जी एफ, तो दूसरा वेक्टर जी एफ हम मालूम करते हैं। जी एफ आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी। एफ किसका मिड पॉइंट है? ऊपर से देखें अगर तो एफ मिड पॉइंट है बी और सी का, तो यहां पर हम लिखेंगे बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। और माइनस जी किसका मिड पॉइंट है? जी किसका मिड पॉइंट है? डी और सी का,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे d प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो 1/2 कॉमन ले लिया, b प्लस सी माइनस डी और माइनस सी, बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं अंदर, c माइनस सी से कट जाएगा, तो 1/2 b माइनस टी आ गए। देखें ये दोनों वेक्टर्स भी जो आमने सामने वाले हैं ये भी इक्वल आ गए। आल्सो एच ई ये इक्वल आया जी एफ के। सो हम क्या कह सकते हैं, हेंस मिड पॉइंट्स क्या थे, मिड पॉइंट्स थे ई एफ, ये जो हमने इस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को मिलाने से क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट थे ई एफ जी एच, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया क्योंकि ई एफ जी एच क्या थे, ये मिड पॉइंट्स थे चारों साइड्स के क्वाड्रिलेटरल के, तो इनको मिलाया तो जो हमारे पास फिगर आई वो क्या आई, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों बनी, क्योंकि इनके आमने सामने वाले जो वेक्टर्स थे, देखें ये वाला वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आमने सामने वाले थे, ये और ये दोनों आमने सामने वाले थे, ये इक्वल आ गए। तो इस तरह ये साबित हो गया कि कोई भी किसी भी तरह की अगर हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं उसके मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो फिगर नई बनती है, ये नई फिगर जो बनी है ई एफ जी एच, ये ऑलवेज एक पैरेललोग्राम होगी।